तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए अभी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें जो भी पार्ट हैं आपको दिए गए हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। बट अभी हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सभी का कह रहा है कि इनको सॉल्व करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेंज करना है, उसके रूप में लाना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। सही बात है। तो क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है आपका 528 मीटर स्क्वायर, एंड उसके बाद कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उसका जो लेंथ है प्लॉट का, वो कह रहा है कि 1 more than the twice its breadth, ठीक है। यानी कि लेंथ जो है उसके ब्रेथ के ट्वाइस टाइम से एक ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये कह रहा है कि हमें जरूरत है लेंथ और इसकी ब्रेथ फाइंड करने की। तो जो हमको फाइंड करने की जरूरत है ना, उसी को हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ की इसको हम मान लेते हैं एक्स एंड ब्रेथ को मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। आपकी इच्छा है वो कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स हमने माना है तो कुछ भी मान लो, ठीक है। अब यहां ऐसे ही जब इसको एक्स माने वैसे हम इसको, इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं वाई, एंड द ब्रेथ, ठीक है, द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी क्या हो जाएगा आपका वाई, हो नहीं जाएगा, इसको हमने माना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहला तो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपका प्लॉट इज कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। देखो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो जो क्वेश्चन दिया गया है इसी से आपका आंसर निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो लेंथ कितना हमने माना हुआ है, x, ठीक है। अब ये जो x है वो इसकी ब्रेथ से यानी कि y से 2 गुने से और एक ज्यादा है। तो जितना भी ज्यादा होगा ये उतना ही उसमें हम कर देंगे, यानी कि देखो यहां पर मैं y लिखता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये वाला लेंथ है इससे 2 गुने से एक ज्यादा है, ठीक है। तो पहली बात तो हम 2 गुना ये है तो इसमें 2 गुना लगा दो, और कह रहा है कि 2 गुने से एक ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे। अब ये जो होगा ना इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें ये सारी चीजें कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका एक बन गया क्वेश्चन। अभी जो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस जो क्वेश्चन में दिया गया वही हम लोगों ने करा हुआ है अभी, ठीक है। अब यहां पढ़ो, देखो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगुलर होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, लेंथ अभी आपका कितना है, यहां पर x है, एंड ब्रेथ कितना है y। अब देखो यहां पर आपको एरिया दिया भी गया है, कितना है 528। अब यहां पर मीटर स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही समझो। अब देखो यहां पर आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, 2y + 1, 2y + 1, एंड यहां पर y आपका है ही। अब यहां कहेंगे कि यहां मल्टीप्लाई था, कहां चला गया, तो ये लिख सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी इसको लिख देंगे ना x एंड y तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं कर सकता कोई। बात समझ में आ गई। फिर भी हम यहाँ पर ऐसे ही लिखे हुए हैं, अभी हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अभी x की वैल्यू रखा हूँ बस 528, ओके।
अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y का अंदर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस का y, और ये हो गया आपका 528। अब इसको हम इस तरफ लेकर के आते हैं, 2y स्क्वायर प्लस का y एंड 528 इक्वल में 0। सबसे ऊपर आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको नहीं पता है समझ लो भाई, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बात समझ में आ गई। या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 की अगर फॉर्म में कोई आपको इक्वेशन दिखता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये दिख रहा है इस फॉर्म में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसमें कोई डाउट आपको बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, आगे के भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यार हम मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।